वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। आप देख रहे थे कि वोल्टेज डिवीजन का टॉपिक जो है समाप्त हो चुका था और आज का नया टॉपिक मेरा क्या है, करंट डिवीजन रूल। करंट को डिवाइड करना है। करंट को कब हम डिवाइड करते हैं, जब करंट जो हमारा है पैरेलल में कुछ ब्रांचेस लगे हों और उसमें जो है मुझे करंट की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी हो, तब मुझे जो है करंट डिवीजन रूल को अपनाना पड़ता है। लेकिन अगर सीरीज में कोई है तो सीरीज में तो भाई करंट सेम रहेगा, उसमें कोई करंट मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो करंट डिवीजन का मैं कहाँ उपयोग करूँगा, पैरेलल ब्रांचेस अगर लगे हों उसमें। आइए मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ करंट को कैसे डिवाइड करते हैं, ये भी देखते हैं। ये मान लीजिए 10 वोल्ट की एक बैटरी है, आई एम्पियर यहाँ पे करंट जा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक ब्रांच लगा हुआ है मेरा R1 और ये मेरा क्या है R2। तो आप इसमें करंट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा ये I1 है भाई और ये I2 है, ठीक है। I जा रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। तो यही मुझे I1 और I2 पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालते हैं, I1 इक्वल टू, जैसे वोल्टेज डिवीजन में कैसे निकालते थे, उस ब्रांच पे वोल्टेज बराबर कैसे निकालते थे। अगर सीरीज में लगा हुआ तो उस ब्रांच पे वोल्टेज निकालने के लिए टोटल का वोल्टेज इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन में क्या करते थे, सभी रेजिस्टेंसेस का सम करते। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल का करंट ये I है इनटू, मान लीजिए I1 मुझे निकालना है तो इस पे G क्या होता है स्टूडेंट, कंडक्टेंस। इसको मैं क्या कहता हूं, कंडक्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। G इक्वल टू 1/R मेरा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट किस में होती है, MHO, महो में। इसको कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको सीमेंस में भी व्यक्त करते हैं। चलिए ये समझ गए आप कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस वो होता है जो ब्रांच में या सर्किट में करंट फ्लो होने को जो बताता है कि कितनी मात्रा में करंट मेरी फ्लो होगी, वही होता है कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ब्रांच में करंट फ्लो को रोकता है, वही मेरा होता है रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ, मतलब ये इसका उल्टा हो गया। अब चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, I1 इक्वल टू I टोटल का करंट इनटू जिस ब्रांच पे मुझे करंट फाइंड आउट करना है उसका जो है मेरा कंडक्टेंस अपॉन सभी कंडक्टेंस का सम, G1 प्लस G2। ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई करूँगा, I1 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, I इंटू ये क्या है G1, तो G बराबर 1/R होता है, तो 1/R1 अपॉन में क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, I इंटू 1/R1 अपॉन में मैं क्या लूँगा, R1 R2 मैं यहाँ पे LCM ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 और ये क्या होगा, R1 से ये वाला R1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरा क्या निकला, I1। मतलब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, जिस ब्रांच में मुझे जो है करंट को डिवाइड करना है, I1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या है, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंसेस का सम। अब I2 मैं कैसे निकालूंगा, I2 यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ। I2 इक्वल टू ये I2, तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, टोटल का करंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया। इस तरह आपने करंट डिवाइड करना सीख लिया। ये I1 निकाल दिया, ये I2 निकाल दिया। अब जब ब्रांचेस 3 हो, जब 3 ब्रांचेस स्टूडेंट हो, तब हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। कंडक्टेंस फॉर्मूले को अगर आप लेके चलेंगे तो आपका करंट डिवाइड करना आसान रहेगा। ये मेरा R3 हो गया, ये मेरा स्टूडेंट हो गया I3, ठीक है। ये हो गया मेरा I3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस I3 को, I1 को, I1 I2 और I3 को मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए मैं फाइंड आउट करता हूँ। I1 यहाँ पे कैसे निकलेगा, I1 इक्वल टू ये वाला I1 कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई R2 R3, ठीक है। और यहाँ पे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये आपको नहीं समझ में आया होगा मैंने कैसे लिख दिया। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए I1 है, I1 निकालना इंटू यहाँ पे I रहेगा, टोटल का करंट क्या है, I इंटू
I1 पे मुझे निकालना, ये मुझे I1 करंट फाइंड आउट करनी है, तो टोटल का जो है मेरा करंट इनटू इस पे कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है G1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3, ये फॉर्मूला होता है। अपॉन में आप इक्वल टू में I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू 1/R1, G इक्वल टू क्या होता है 1/R1, और यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का 1/R3, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, I1 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, I इंटू 1/R1 अपॉन R1 R2 R3, मैंने एलसीएम ले लिया, R1 R2 R3, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें R1 है तो R2 R3 प्लस R2 है तो R1 R3 प्लस R3 है तो क्या होगा R1 R2। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से R1 से ये वाला R1 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा मेरा I1 इक्वल टू मेरा कितना निकल गया, I इंटू ये दोनों ऊपर चला जाएगा R2 R3 अपॉन में क्या हो जाएगा R1 R2, एक सीरियल से मैं लिखता हूँ R2 R3 प्लस R3 R1। चलिए ये हो गया मेरा I1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था I इंटू R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, वही चीज़ निकल के मेरा आया। अब मैं I2 कैसे निकालूंगा, किसी ने कहा भाई I2 भी निकालिए, तो I2 के लिए क्या होगा, टोटल का करंट इनटू ये वाला करंट, मैं मतलब इसमें जो है करंट पूछा है तो इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, जिस पे पूछे उसको छोड़ दीजिए। R1 ये I2 पे पूछा है भाई, तो R1 इंटू R3 अपॉन में क्या होगा मेरा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये आपको समझ में आ गया। अब किसी ने कहा I3 की वैल्यू निकालिए, तो I3 यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। I3 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू ये वाला पूछा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई R1 R2 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये आपको स्टूडेंट समझ में आ गया। I1 मैंने यहाँ पे निकाला, I2 और I3, और एक का मैंने जो है कंडक्टेंस फार्मूले के रूप में मैंने फाइंड आउट किया, तो ये वैल्यू मेरी आई। इसी तरह मैंने सबकी वैल्यू निकाल ली। अब क्या होगा, अब इस तरह से कह देगा तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे तीनों का जो है सम कर देंगे, दो दो का पेयर लेके। लेकिन अब जो बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा था एक एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे था कि ये तो R3 हो गया, अब इसी तरह मेरा सर्किट जो है चलता रहेगा, ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तब उसने मुझसे कहा कि आप इस I1 की वैल्यू बताइए। इस I1 की वैल्यू अब मैं कैसे निकालूंगा, अब तो मैं उस फॉर्मूले को कैसे उपयोग करूंगा कि हाँ दो दो का पेयर बना के मैं कर लूँ या तीन तीन का पेयर बना के कर लूँ, उस तरह नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कंडक्टेंस फार्मूला बताया। कंडक्टेंस फार्मूला को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो देखिए I इक्वल टू ये है मेरा, तो मुझे ये किसी ने कहा फाइंड I1, यही क्वेश्चन था मेरा एग्जाम का, ठीक है, फाइंड I1। तो I1 के लिए मैं क्या करूंगा, I1 इक्वल टू टोटल का I इंटू G1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये है। तो इसको मैं फिर सॉल्व करूंगा। I1 इक्वल टू, क्योंकि R1 R2 R3 यहाँ पे दिया है, G1 G2 G3 तो दिया नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, I इंटू G1 की वैल्यू 1/R1 अपॉन में G1 की वैल्यू 1/R1 प्लस G2 की वैल्यू 1/R2 प्लस G3 की वैल्यू 1/R3 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक ये आपका जाएगा। चलिए ये हो गया आपका उस एग्ज़ाम का आंसर। इसको मैंने सोल्यूशन में भी दे दिया कि ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है G1 कंडक्टेंस फार्मूले के रूप में। अब मुझे क्या करना है, इस पे मुझे कुछ क्वेश्चन देखने हैं, तो आइए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन।